हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। और आज है हमारा हरेले का त्यौहार। तो आप सभी लोगों को, उत्तराखंडी भाइयों बहनों को हमारी तरफ से हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं सवेरे मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। जल्दी तो क्या था, 5:30 बज गई थे। तो मैं मॉर्निंग में छत पे आई तो मैंने देखा कि सभी लोग योगा कर रहे हैं और कोई घूम रहा था, कोई अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, डेली रूटीन है उनका। तो जो हमारी साइड है वो खुला एरिया है, तो यहाँ लोग, ज़्यादातर लोग बाहर के लोग भी आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं। और हाँ, हेल्थ पे ध्यान देना भी चाहिए। तो इधर देखो, हमें सूर्यदेव ने भी थोड़े थोड़े दर्शन दे दिए थे। मौसम भी साफ़ नहीं था और थोड़े बादल भी छाए हुए थे, लेकिन हाँ, लग रहा था कि मौसम खुल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही टाइम था। तो लोग इधर वॉकिंग भी कर रहे हैं। तो हम तो फिर चल दिए नीचे। फिर मैंने नहाया धोया और फिर मैं तैयार हुई। इधर मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो उसने मेरे साथ बोला कि क्लिप लेनी है। फिर हम चल दिए अपने मिशन पे। तो फिर क्या था, फिर मैंने सबसे पहले तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। तो फिर उसके बाद मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई और फिर उसके बाद ये मैं भुड़ बना रही थी। भुड़ जो बनते हैं वो मास की दाल को पीस के और बनाए जाते हैं, जो मैंने पहले रात को सोख कर लिए थे। और फिर मॉर्निंग में उसमें हमने मसाले और जीरा और अदरक मिला के पीस लिया था, मिर्ची मिला के। तो लहसुन प्याज तो हम डालते नहीं, क्योंकि वो भगवान को हमें भोग लगाना था। तो इसलिए तो मैं कैसे लहसुन प्याज डाल सकती थी, तो इसलिए मैंने बिना लहसुन प्याज के उसको पीस के बनाया। और फिर हमने उसको छोटी छोटी गोल गोल टिक्की बना के अच्छे से फ्राई कर लिया। और उसको अच्छे से धीमी गैस पे सेकना चाहिए, क्योंकि जो हमारी दाल होती है वो कच्ची ना रहे। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको अच्छे से पका लेना चाहिए। और जब हम अच्छे से पका लेंगे तो हमें खाने में भी टेस्ट आएगा। और जो उसके लिए हम दाल पीसते, थोड़ा मोटी दाल हमें पीसना चाहिए, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और बाकी अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं। इधर मेरी साइड में खीर भी बन रही थी, क्योंकि मुझे अपने कान्हा जी को भी भोग लगाना था। और कान्हा जी को भी हम मीठे का भोग लगाती हूँ, मैं नमक का भोग नहीं लगाती हूँ। तो इधर मेरी कान्हा जी के लिए खीर बन रही थी। और फिर मैं इधर बना रही थी दौड़ अगड़। तो यानी कि पूरी के अंदर जो मैंने दाल का पेस्ट बनाया था उसको फिल करके उसकी पूरियाँ बना रही थी। तो आप लोग क्या बोलते हो उसको, हम दौड़ लगड़ बोलते हैं। तो फिर लेकिन इनको बनाना भी महाभारत का काम है। जैसे इनको आटे के अंदर फिल करो तो ये बाहर निकल जाती हैं। तो इनको बेलना भी महाभारत है भाई। फिर मैंने जैसे तैसे उनको बनाया, 4-5 बनाए। और फिर वो भी मुझे मंदिर में चढ़ानी थी, इसलिए मैंने फटाफट फटाफट बनाए। और फिर उसके बाद मेरे इधर गुड़ भी तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो लगड़ थे उनको तलना तैयार किया। पहले मैंने उनको बेल के रख लिया था, ताकि मुझे तलने में आसानी रहे, उसमें मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो और इनको जब हम बनाते हैं, पकाते हैं, तो इसको भी आराम से हमें एक पूरी को हमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम देना चाहिए। आराम से धीमी आंच पे पकाना चाहिए, क्योंकि जो दाल होती है वो कच्ची होती है, वो प्रॉपर तरीके से पक जाए और उसमें थोड़ा क्रंची सा हमारा टेस्ट आए। तो इसके लिए हमको उसको अच्छे से पकाना चाहिए। तो हम लोग अपने त्यौहार पे इसको ज़रूर बनाते हैं और हमारे वहाँ अच्छा भी माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो हम इसको ज़रूर बनाते हैं अपने त्यौहार पे। तो हमने ये बना लिया था और जो पकौड़ियाँ बनाई थी, और हमारी खीर भी बन गई थी लगभग लगभग। और फिर जो ड्यूटी वालों का टाइम भी हो रहा था, स्कूल वालों का भी टाइम हो रहा था, तो मुझे फटाफट फटाफट बनाना था। तो इधर हमारी खीर भी बन गई थी। तो इधर मैं इसमें चीनी ऐड करी और मेरे बच्चे भी इधर तैयार हो रहे थे। और उनको भी कहती मम्मी मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। फिर उधर उनको नाश्ता भी देना था और इधर अपना काम भी करना था।
और दूसरा तो मैंने साड़ी पहनी थी। तो बाप रे, साड़ी में काम करना तो महाभारत है भाई। लोग बाग कैसे साड़ी में काम कर लेते हैं, ये समझ नहीं आता था। जो पहले ज़माने की जो औरतें थी कैसे काम करती थी पता नहीं। लेकिन आज के टाइम पे तो, पहले तो मैं भी कर लेती थी, लेकिन अब तो मेरे से बिल्कुल नहीं होता। और इधर मेरे बच्चे स्कूल चले गए थे और इधर मेरा लबा खाना सब कुछ बन ही चुका था। मैंने भी फटाफट बना लिया था। और फिर जब तक मेरे पतिदेव बच्चों को छोड़ के आते तब तक मैंने कृष्ण भगवान जी के लिए भोग निकाल लिया था। और फिर मेरे पतिदेव बच्चों को छोड़ के वापस आ गए थे, तो मैंने कहा कि आप पूजा कर लीजिए। तो पूजा तो मॉर्निंग की पूजा वही करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप कृष्ण भगवान को भोग भी लगा देना। तो मैं उनको फिर भोग के लिए खीर दे के आ गई थी। मैं फटाफट जल्दी दे के आई। मैंने कहा आप ही लगाओ भोग। फिर हम वापस गए किचन में दोबारा से। फिर हमने, अरे शिट, फिर मैं दोबारा फिर आई। फिर मैंने कहा अरे, मैंने पूरी और सब्जी तो दी ही नहीं। फिर मैं फिर दोबारा से आई किचन में। और फिर यहाँ पे देखो मैंने क्या किया। पहले मैंने एक बड़ी प्लेट ली और फिर उसमें मैंने निकाला खाना भगवान जी के लिए। और फिर याद आया, अरे हमारी मंदिर में तो इतना स्पेस है ही नहीं कि इतनी बड़ी प्लेट आ पाएगी। तो फिर मैंने फिर उसको फिर छोटी प्लेट में ट्रांसफ़र किया। जब जल्दीबाजी में ना, जब जल्दी होती है तो और भी काम लेट होता है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो फिर मैं फटाफट फिर गई दोबारा से दौड़ लगाते हुए। फिर मैंने कहा ये लो, ये भी भगवान जी को चढ़ा देना। उनका ठीक है मैं चढ़ा देता हूँ। फिर क्या था, फिर उसके बाद फिर मैं फिर किचन में गई। फिर मैंने अपने पितरों के लिए और कौग्रास के लिए और कन्या के लिए टुकड़ा निकाला। इधर मैं फिर छत पे गई, छत पे जा रही थी, तब तक देखा दरवाजे में कुंडी लगी थी। फिर कुंडी खोली फटाफट से और फिर मैं गई छत पर दौड़ लगाते हुए। और फिर जब मैं दौड़ जा रही थी तो फिर क्या हुआ, फिर देखो, फिर मैं गई और फिर मैंने वहाँ से प्लेट को रखा। इधर सूर्य देव भी अपने दर्शन दे रहे थे। और देखो अभी 8 ही बज रहे थे कि सूर्य देव तो सर पे चढ़ गए थे। और फिर उसके बाद मैंने पेड़ के पत्ते से 2 पत्ते तोड़े, क्योंकि जो हम भगवान जी को भोजन देंगे उनके लिए आसन देना था। तो हमने उसके लिए उनको आसन दिया। और जो मैं खाना लाई थी वो मैंने उनको चढ़ा दिया और उसको पानी से अर्पण कर दिया। फिर भगवान जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि आप अपना भोग स्वीकार करिए। कौग्रास को भी हमने एक कौग्रास के, एक पितरों के लिए और एक कन्या के लिए 3 भाग कर दिए थे। और फिर इसके बाद मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। और फिर इसके बाद हमने अपना जो नाश्ता था उसको एंजॉय करा अच्छे से। और फिर इधर मैं भगवान जी के लिए फूल लेके जा रही थी। और जो ये गेंदे के फूल हैं इनमें भी आजकल अब चींटियाँ होने लग गई हैं बरसात के टाइम पर। तो मैं सोची थी कि उखाड़ दूँ। फिर मैंने अपने प्रभु को फूल समर्पित किए, क्योंकि मेरे पतिदेव मंदिर जी के बर्तन साफ़ कर रहे थे। तो तब मैंने चढ़ा दिया और इधर हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हुए